ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय पेरेंट बुल एकेडमी। आज के वीडियो में हम इन डेप्थ समझेंगे कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया, आने वाले कल में बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। एंड सेकेंडली, लास्ट 2 दिन से मेरी एनालिसिस के वीडियो नहीं आ रहे थे, ना मैंने आपको कुछ लेवल्स शेयर किए थे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि पीछे बोर्ड लग गया है। हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है ये वाले सैटरडे से, नवंबर की 4 तारीख। उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के एंड पे दूंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज का सारा निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं हमारे निफ्टी के चार्ट के ऊपर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, निफ्टी यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, 5 मिनट्स पे शिफ्ट कर देते हैं। लास्ट 2-3 दिन से मैंने खुद चार्ट नहीं देखा है, ना मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग की है। ठीक है, फिर भी लेवल्स देखो किस तरीके से निफ्टी में यहाँ पे काम किए। ये लेवल्स मेरे 3 दिन पहले के थे। इसलिए बोलता हूँ मैं हर बार, हमको नए लेवल्स देने की जरूरत नहीं है। हमारे लेवल्स किस तरीके से क्या करते हैं मार्केट में, अगर अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं तो मार्केट उसी के बीच में रहता है। ठीक है, इसमें से लेवल्स मैंने कुछ भी आज फ्रेश ड्रॉ नहीं किए। 2 दिन पहले मेरी वीडियो आई थी, जाइए चेक करें। जो लेवल्स मैंने उस वीडियो में दिए थे अभी भी सेम लेवल्स है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी लेवल्स चेंज नहीं किए। चलो ठीक है, सबसे पहले आते हैं निफ्टी को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हुआ। ओके, कहीं ना कहीं निफ्टी ने यहाँ पे इस लेवल से रिजेक्शन लिया था। यहाँ पे इस लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे टाइप 2 मार्केट निफ्टी बना रहा था। ठीक है, टाइप 2 मार्केट क्या होता है कि पहले यहाँ पे आता है एक मूव, एक इम्पल्सिव मूव आता है। इम्पल्सिव मूव आने के बाद क्या होता है, करेक्शन होता है। करेक्शन होने के बाद यहाँ पे क्या आता है, एक इम्पल्सिव मूव आता है। इम्पल्सिव मूव आने के बाद वापस करेक्शन होना अनिवार्य था, लेकिन फिर क्या हो गया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्पल्सिव आ गया, एक बहुत बड़ा यहाँ पे करेक्शन आ गया। और फिर मार्केट क्या हो गया, यहाँ पे इस रेंज के बीच में आज निफ्टी साइडवेज हो गया। ठीक है, इस इम्पल्सिव मूव के बाद क्या हो गया, एक बहुत बड़ा गैप अप यहाँ पे निफ्टी ने ओपन किया। एक इतना बड़ा गैप अप होने के बाद जो हमने लेवल दिया था, जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद क्या किया, हमारे सपोर्ट तक आया और इसके बीच में कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया। ठीक है, सबसे पहले सारे ड्राइंग्स रिमूव कर दूंगा। देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर मैंने लेवल्स दिए और 1-2 दिन तक मैं आपको लेवल नहीं दे रहा हूँ, तो फिर भी मार्केट उस लेवल पे किस तरीके से क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, उस चीज को अंडरस्टैंड करो, उस चीज को ध्यान दो। ठीक है, ओके। यहाँ पे भी निफ्टी ने एक लेवल तोड़ा था। ये लेवल एक वॉल्यूम से तोड़ने के बाद क्या हो गया, निफ्टी ने हमको अगले ही 3-4 कैंडल में क्या कर दिया, हमारा टारगेट दे दिया। अगर यहाँ पे भी अगर आपने टारगेट बुक नहीं किया रहेगा तो क्या हो गया, यहाँ पे साइडवेज होने के बाद यहाँ पे टारगेट मिल गया। तो आपको निफ्टी में टारगेट्स तो मिल रहे हैं लेवल के हिसाब से। ठीक है, ओके। चलो, सबसे पहले क्या करेंगे, सारे ड्रॉइंग्स निकाल देंगे, चार्ट को शिफ्ट कर देंगे 5 मिनट पे। 5 मिनट पे ही है, ओके। इसको 1 डे पे शिफ्ट कर देंगे। 1 डे पे शिफ्ट करने के बाद ओके, यहाँ पे क्या हुआ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है 200 ईएमए। 200 हम ईएमए को किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है वो तो मैं आपको अपने जो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास होगा उसमें तो इन डेप्थ सिखाऊंगा ही। इसके वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ कि 200 ईएमए क्या होता है। ओके, हमें क्या करना है, इंडिकेटर में आना है, हमको यहाँ पे लिखना है ईएमए। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ये आप देख लेना, गूगल पे कर लेना, उसका फॉर्मूला क्या है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज जो है ईएमए, यहाँ पे हमको डाल देना है। ईएमए के सेटिंग्स देखो, 200 लेंथ चार्ट, यहाँ पे सारी चीजें देख लो। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है कि निफ्टी क्या करता है, ईएमए पे आता है और ईएमए से एक बाउंस बैक दिखाता है। कभी भी ईएमए एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। कोई भी ये ईएमए इंडिकेटर का काम यही है कि आपको एक मेजर रेजिस्टेंस या एक मेजर सपोर्ट दिखाता है। ठीक है, निफ्टी में आपको क्या हुआ, यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाया और इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे एक बाउंस बैक आया। बाउंस बैक आने के बाद यहाँ पे सेकंड मूव आया। अब बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा कि एक इंपल्सिव मूव, फिर एक करेक्टिव और फिर दूसरा इंपल्सिव। अब डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखा कि एक इंपल्सिव मूव, एक करेक्टिव मूव, फिर एक छोटा सा इंपल्सिव और यहाँ पे अब डोजी कैंडल। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर ये करेक्टिव था तो यहाँ पे इंपल्सिव अब क्या हो सकता है, वापस आ सकता है। ठीक है, ओके। अभी भी 19,000 के आसपास ही कहीं ना कहीं निफ्टी है। स्टॉक सारे रिकवर कर चुके हैं, यहाँ पे निफ्टी ने अभी तक इतना रिकवरी दिखाई नहीं है। ओके, चलो ठीक है, लेवल्स बना लेते हैं। सबसे पहले तो ये डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल भी क्या होता है, मार्केट में कंफ्यूजन मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया हुआ है। ठीक है, पहले आ जाते हैं 5 मिनट पे। 1 डे पे मुझे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 1 डे पे अभी मुझे ज्यादा कुछ देखना भी नहीं है। ठीक है, 5 मिनट्स, ओके। रेजिस्टेंस मैं आज को आपको दूंगा। सबसे पहला रेजिस्टेंस मेरा रहेगा यहाँ पे 19,172। ठीक है, 19,172 मेरा रहेगा पहला रेजिस्टेंस। सेकंड रेजिस्टेंस, अगर कोई हाई यहाँ पे एक बनाया था, यहाँ पे क्लोज दिया। ठीक है, यहीं पे ओपन होने के बाद यहाँ से एक बहुत बड़ा रिजेक्शन लिया, ये एक जोन है।
19233 का एक जोन है, और इसके बाद अगर मैं थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट करूं तो इसी जोन के आसपास 19233 19250 के आसपास से एक और रिजेक्शन आया था। ठीक है, इस रिजेक्शन को भी मार्क कर दूंगा मैं यहाँ पे। और इसके बाद अगर कोई रिजेक्शन लास्ट स्विंग मुझे दिखाता तो वो दिखाता यहाँ से। ठीक है, ये रहेंगे मेरे लेवल्स। कुछ ना कुछ ये लेवल में क्या कर सकते हैं, एक जोन भी आप बना के रख सकते हो। ओके, सबसे पहले इसको छोटा करेंगे। ओके, इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे हम हाइड कर देंगे। क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे एक रेंज बना के रख सकते हो कि यहाँ से क्या हो सकता है, आपको रिवर्सल निफ्टी में दिख सकता है। ठीक है, ये एक रेंज हो गया यहाँ पे। अब आते हैं सपोर्ट की ओर। सबसे पहला सपोर्ट अगर हमको कहीं दिखा 5 मिनट्स पे, आज का रिवर्सल यही साइडवेज और रिवर्सल। ओके, इसको मार्क कर देंगे हम ग्रीन, जैसे हम हर बार करते हैं। ग्रीन होगा हमारा सपोर्ट। सेकंड सपोर्ट मेरे लिए अगर कोई भी होगा तो होगा ये। थर्ड सपोर्ट मेरे लिए यहाँ पे अगर आज निफ्टी में कुछ हो सकता था तो होता है ये वाला। ठीक है, 3 सपोर्ट मैंने आपको बना दिए। चौथा लेवल भी मैं आपको दे दूँ, ठीक है, चौथा लेवल भी दे देता हूँ अगर ये तीनों कल गैप डाउन ओपन होकर ब्रेक होता है। और पांचवा भी। ठीक है, लेके जाओ, सारे सपोर्ट्स ले लो। ठीक है, गैप पेंडिंग है, ये भी शायद कवर होगा। यहाँ पे भी गैप पेंडिंग है, यहाँ पे भी एक गैप पेंडिंग है। क्या हो सकता है, निफ्टी इनको सब गैप को कवर करने को देख सकता है। ओके, चलो ठीक है, बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। वाह, बहुत दिन के बाद मैं यहाँ पे मार्केट देख रहा हूँ। ठीक है, सारे ड्राइंग्स निकाल दूंगा मैं यहाँ पे। ओके, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं 1 डे पे। अच्छा है, सारी चीजें ना सीखो। ठीक है, ये सारे वीडियोस किसके लिए, आपके लिए, कि आप ये सारी वीडियोस देखो और सीखो कि मार्केट में अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 200 ईएमए मैंने आपको पहले निफ्टी में समझा दिया। 200 ईएमए है, तो 200 ईएमए को पहले ब्रेक डाउन किया। अब क्या कर रहा है, 200 ईएमए का सपोर्ट ले रहा है। सॉरी, 200 ईएमए के सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया। अब क्या कर रहा है, 200 ईएमए को ऐसे रेजिस्टेंट एक्ट करके अब यहाँ पे टाइप 2 मार्केट दिखा सकता है। बैंक निफ्टी यहाँ पे अब क्या हो सकता है, टाइप 2 फॉर्मेशन दे सकता है अगर हमारा व्यू यहाँ पे क्या होता है, बेरिश हो जाता है। ठीक है, टाइप 1 इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, और अब क्या होगा, अब यहाँ पे वापस इम्पल्सिव मूव हमको नीचे के साइड दिखने मिल सकता है। लेवल्स क्या हो गए, डोजी कैंडल यहाँ पे भी है, सेम कंफ्यूजन। 5 मिनट पे आ जाएगी। ठीक है, 5 मिनट में आने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, सपोर्ट्स बनाएंगे। ओके, 801 यहाँ पे है, 43,000 के ऊपर है ना। 43,000 भी आज एक मेजर सपोर्ट की तरह क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, 43,000 कहाँ पे है, कहीं यही है आसपास। ओके, यहीं पे है, एक शार्प मूव से उसको ब्रेक किया था। ओके, अब देखो 43,000 का लेवल एकदम से तोड़ा, और फिर क्या हो गया, धीरे धीरे यहाँ पे रिकवरी किया, वापस से तोड़ा, और वहां पे ये क्या किया, धीरे धीरे निफ्टी बैंक ने यहाँ पे रिकवरी दी। ओके, यहाँ पे एक गैप रह गया है, कौन से 5 मिनट के हिसाब से एक गैप है, वो क्या करेगा, फिल करके वापस नीचे के साइड एक एम पैटर्न बना के शायद ब्रेक डाउन दे सकता है। ये दो हमारे सपोर्ट हो गए। तीसरा सपोर्ट तो हमारा ऑफकोर्स 200 ईएमए का ब्रेकडाउन का वेट करने को देखेंगे। इसके बाद अगर ये दोनों सपोर्ट टूट जाते हैं, हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, हमारी एंट्री हम इस सपोर्ट के एंड पे कर सकते हैं, इस पे एंड पे कर सकते हैं। ये टूट जाता है तो ये कचड़ा मार्केट इसके बीच में देखेगी कि क्या कर रहा है। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं वेट करेंगे, ये होगा हमारा तीसरा सपोर्ट। ठीक है, 4 सपोर्ट मैंने दिया आपको नीचे के साइड। रेसिस्टेंस मैं आपको दे देता हूँ। पहला रेसिस्टेंस होगा हमारा 4350 का रेसिस्टेंस होगा। ओके, रेसिस्टेंस कम कर देंगे, रेड मार्क। सेकेंड रेजिस्टेंस मेरे लिए यहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है 43 144, या कहाँ से रिवर्सल आया। ठीक है, पहले इन डेप्थ देखते हैं। ओके, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मेरे लिए होगा 43 264। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब एक करे इम्पल्सिव मूव का वेट करूंगा नीचे के साइड। अगर 43,000 टूटता है तो फिर मैं इनिशियली अपने लेवल्स देखूंगा 42,888 या 42,801। ठीक है, ये रहेगी हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स आने वाले कल के लिए।
क्या करो, अपने चार्ट पे सारे लेवल्स मार्क करके रखो, इन लेवल के हिसाब से ट्रेड करो। और फिर मेरे को ओके ठीक है, इन सारे लेवल्स पे ट्रेड करो। अभी के लिए तो फिलहाल मूव देखो मार्केट में क्या हो रहा है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लो, ठीक है। निफ्टी में एक जोन दिया हुआ है मैंने, यहाँ से क्या हो सकता है, रिवर्सल आ सकता है इस जोन से। और बैंक निफ्टी में ये मेरे लेवल से, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है सर, ओके। ये सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको इन डेप्थ सीखनी है, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टाइप ऑफ मार्केट, ट्रेंड लाइंस, हर एक चीज को इन डेप्थ सीखने का है, एडवांस कोर्स ये सैटरडे 4 नवंबर से लॉन्च हो रहा है। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आपको क्या होगा, जो डिस्क्रिप्शन में एक फॉरम का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाइए, लिंक फिलअप कीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। एडमिशन, पेमेंट, हर एक चीज के रिगार्डिंग आपको सपोर्ट किया जाएगा। और फिर हमारे बैचेस को ज्वाइन कीजिए। 3 महीने का कोर्स रहेगा, जिसमें आपको स्टार्टिंग के 2 मंथ्स प्रैक्टिकल रहेगा, और लास्ट का 1 मंथ आपको फ्री मिलेगा, जिसमें आप मेरे साथ में लाइव ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए। और फिर हम मिलते हैं आपको कल एक नई वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन कीप ट्रेडिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।